आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको दोस्त के दिल में गहरी मोहब्बत पैदा करने के लिए एक ख़ास अमल बताएंगे। नाज़रीन, ये अमल, ये वजीफ़ा जो है, मैं ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ, उन बहनों के लिए बता रहा हूँ जिनको इस वजीफ़े की ख़ास ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं जो कि आपने लाजमी करनी है। एक तो ये है कि आपने ये अमल अपने जायज़ मकसद के लिए करना है, अपनी जायज़ मोहब्बत के लिए करना है, ठीक है। इसके बाद आपने 5 वक़्त की नमाज भी अदा करनी है। अगर आप 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो वजीफ़े का असर नहीं होगा। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने हमसे रब्ता भी करना है, हमें बताना है कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे इल्म में हो कि आप ये वाकई में ये वजीफ़ा पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं। फिर हम आपके लिए ख़ास दुआ भी करेंगे कि आपको अपने मतलूबा मकसद में कामयाबी मिले। अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। अगर आप किसी दोस्त के दिल में गहरी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपने ये वजीफ़ा किसी भी नमाज अदा करने के बाद पढ़ना है। बेहतर यह है कि आप मगरिब की नमाज अदा करने के बाद पढ़ें। जो औरतें हैं वो ये वजीफ़ा घर में पढ़ेंगी, जो मर्द हज़रात हैं वो ये वजीफ़ा मस्जिद के गेट के सामने खड़ा होकर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। अब मैं औरतों के लिए भी ये वजीफ़ा बता देता हूँ, क्योंकि औरतों ने ये वजीफ़ा घर बैठकर पढ़ना है और मर्दों ने ये वजीफ़ा मस्जिद के गेट पे खड़े होकर ये वजीफ़ा पढ़ना है। जो औरतें हैं वो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाएं जहां उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की है, जान नमाज पर। अपने सामने आप एक चीनी का प्याला रख लें, यानी कि आप एक मिट्टी का प्याला रखें, उसके अंदर आपने चीनी डाल लेनी है और उस चीनी पर आपने 21 मरतबा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरत सजदा की पहली आयत को 1 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरत यासीन की आखिरी आयत को 2 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरत जिन की आखिरी आयत को 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरत इखलास को 4 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने सूरत यासीन की आखिरी आयत को 1 मरतबा दोबारा पढ़ना है। इसके बाद आपने 101 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। इसके बाद आपने उस चीनी पर आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है, और वो आपने चीनी का जो प्याला होगा जिसमें चीनी होगी वो आपने अपनी छत के ऊपर रख देना है, यानी कि वो चीनी परिंदे वगैरह खा लेंगे। फिर आपने जब फूंक मारेंगी तो आपने अपने मतलूबा मकसद के लिए दुआ भी मांगनी है, और आपने अमल करते वक्त आपने अपना मतलूबा मकसद अपने जहन में रखना है। ये तो था जो औरतों ने घर बैठकर वजीफा पढ़ना है। मगर अब हजरात लोग हैं, जो मर्द हैं, उन्होंने ये वजीफा जो है मस्जिद में जाके पढ़ना है, या मस्जिद के गेट पे खड़े होकर ये वजीफा पढ़ लें, या मस्जिद में किसी भी कोने में बैठ जाएं कुरान पाक खोलकर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद। उनका तरीका अलग है पढ़ने का, औरतों का तरीका जो अलग था वो मैं बता चुका हूं आपको। जब आप कुरान पाक खोलेंगे सबसे पहले आपने अपना मतलूबा मकसद अपने जहन में रखना है कि आप किस मकसद के लिए बैठे हैं वहां, और आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने कुरान पाक खोल लेना है। खोलने के बाद आपने सबसे आखिरी पारे पे आना है। उसके बाद आपने
دیکھ کر آرام آرام سے لفظ ب لفظ آپ نے سورت اخلاص کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے اپنا مطلوبہ مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت یاسین کی آخری آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورت جن کی آخری آیات کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک بند کر دینا ہے۔ قرآن پاک بند کرنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 71 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ قرآن پاک کھولنا ہے اور سورت سجدہ کی آخری آیات کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورت جن کی دوبارہ 1 آیات کو پڑھنا ہے، آخری آیات کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک بند کر دینا ہے اور اپنے مطلوبہ مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف اپنے جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے اپنا مطلوبہ مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ یار واقعی میں ہمیں یہ وظیفہ پڑھنے سے کامیابی ملے گی۔ ناظرین، آپ کو اپنے مطلوبہ مقصد میں بھی کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ آپ کی دنیا میں جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ تمام دور ہو سکتی ہیں یہ وظیفہ پڑھنے سے۔ جیسا کہ رزق کی کمی ہوتی ہے، پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، اچھے رشتے نہیں ملتے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں کام میں، مشکل کام ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتے، اچھے بھلے کام بگڑ جاتے ہیں اکثر لوگوں کے۔ تو ناظرین، ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ ان لوگوں کے وظائف اس لیے بے اثر رہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب مالک خوش ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ جو عمل ہے بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے اتنا خاص عمل آپ کو نہیں بتایا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زویا لائف ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی معلومات ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔